महाकवि कालिदास ने गीति काव्य के रूप में कुल 2 ग्रंथों की रचना की है। एक ऋतु संहारम और दूसरा मेघदूतम। ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है, लेकिन कि जो मेघदूतम है वो इनका ऐसी कृति है कि जिसके लिए कालिदास की विशेष रूप से स्थान है इस पूरे संस्कृत साहित्य में। इसके पहले मैंने आपको भूमिका भाग में बताया कि पूरे पुस्तक का वर्ण विषय, विषय विवेचन, उसका उद्देश्य, नायक, नायिका, इन सभी पे हम लोगों ने अच्छे से समझा। और आज की क्लास से अब हम श्लोक पर दृष्टिपात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये श्लोक का जो पहला वर्ड है वह क है। क यानी कि कह। यह जो वर्ड है इससे तात्पर्य है कि मंगलाचरण, यानी कि जब भी कोई ग्रंथ करता है या हम अपने जीवन में भी किसी कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी जब किसी भी रचना का आरंभ करते हैं तो उसका प्रथम श्लोक वो पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी देवता या देवी की उपासना की जाए। इसी क्रम में महाकवि कालिदास ने कह शब्द से उस अनिर्वचनीय ब्रह्म की उपासना की है जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। कह यानी कि कोई यानी कि वह ब्रह्म। तो इसके दूसरे अर्थ में इस पूरे प्रसंग जो मेघदूतम का जो प्रसंग चल रहा है उससे संबंधित है, लेकिन कह शब्द से उन्होंने अपने मंगलाचरण वाले परंपरा का भी निर्वाह किया है। कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरि आश्रमेषु। अब यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम होगा कि यक्ष है और वह अपनी यक्षिणी से उसका वियोग हुआ है। तो कह यानी कोई, कांता विरह गुरुणा, कांता यानी पत्नी के विरह से, गुरुणा यानी बड़े ही भारी। कोई भी वियोग होता है बर्दाश्त के योग्य होता है, परंतु अपनी पत्नी या अपने पति का वियोग अति दुह सह माना जाता है। इसी क्रम में स्वाधिकारात् प्रमत्ता, इस शब्द से तात्पर्य है स्व यानी अपने अधिकार से, प्रमत्त यानी कि स्खलित होना। किसी को कोई दायित्व दिया जाए, जैसे कि आपको एक दायित्व मिला है माता पिता के द्वारा कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए, तो आपका यह अधिकार है और इससे आप स्खलित नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह उस कुबेर जो उसके राजा थे, उस यक्ष के, उस नायक यक्ष के राजा थे, उन्होंने उसे एक काम सौंपा था कि वह सदैव ईश्वर को चढ़ाने के लिए पुष्प चयन करेगा और पुष्प लाकर उन्हें देगा। अब उस यक्ष के लिए बड़ा ही कठिन कार्य था, इसलिए वह उसके लिए उसने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना मैं शाम को ही फूल तोड़ लूं, और शाम को ही फूल तोड़कर और सुबह सुबह वह जाकर उसे दे आता था, क्योंकि फूल चुनने के लिए उसे उपवन की तरफ जाना पड़ता था और काफी सुबह उठना पड़ता था, तो वो उसके लिए बड़ा ही कठिन हो गया। तो उसको जो दायित्व दिया गया उसने उसका निर्वाह नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पर यह जो पद दिया हुआ है स्वाधिकारात् प्रमत्ता, यानी कि अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ, अपने कार्य से बेच्युत हुआ और जो उसको कार्य दिया गया वो कार्य नहीं किया, ऐसा कोई। शापे नास्तंगमित महिमा, शाप के कारण जिसकी महिमा चली गई, यानी महिमा श्रीहीन हो गई हो, यानी जिसका तेजस्वी न रहा हो, जिसके तेज की हानि हो गई हो। वर्ष भोगेण भर्तु, भर्तु यानी स्वामी के द्वारा शाप दिए जाने के कारण वह अपनी महिमा से रहित 1 साल तक भोगे जाने वाले यक्ष चक्रे, कोई यक्ष था जो कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, ये जो वर्ड है जनक तनया, यह उस आश्रम का विशेषण है, रामगिरी आश्रम का, जहां पर वह यक्ष रहने गया हुआ है। और वह रामगिरी आश्रम किसी का भी हम जब वर्णन करते हैं तो सीधे ये नहीं कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा है। हम क्या कहते हैं, वह किसी, मान लो हम इलाहाबाद का वर्णन कर रहे हैं,
प्रयागराज का, कि प्रयागराज कैसा है। तो सबसे पहले कहेंगे गंगा जी के किनारे स्थित है, शीतलता से युक्त है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब इस तरह की बातें करेंगे, तब उसका विशेषण तैयार होगा। उसी तरह से कोई कवि अगर विशेषण बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी विशेषण उस स्थान की गरिमा के ही अनुसार होगी। तो उन्होंने रामगिरी आश्रम, यानी कि एक आश्रम है जिसका नाम, जो कि रामगिरी पर्वत वहां पर है, और उस पर्वत के पास क्या विशेषता है, एक ऐसा तालाब है या यूं कहते नदी है जिसमें सीता कभी स्नान की हुई होंगी, तो उनके स्नान से पुण्य हुए उदक, यानी कि तडाग वाला, स्निग्ध छाया तरुषु, और घने घने वृक्षों की छाया वाले उस रामगिरी के आश्रम में वह रहने लगा। अब यहाँ पर पूरे 4 पद हैं, चारों में अलग-अलग विशेषण बताया गया है। पहले जो पद है उसमें है 2 विशेषण, कश्चित कांता विरह गुरुणा, यानी कि कोई अपनी पत्नी के विरह से, बड़े ही भारी विरह से युक्त, स्वाधिकारात प्रमत्ता, ये दूसरा विशेषण हुआ, तो अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ। तो ये दोनों विशेषण उसी यक्ष के लिए ही हैं, क्योंकि उसको अपनी पत्नी से वियोग हुआ है और अपने अधिकार से वही प्रमत्त हुआ है। तीसरी जो विशेषता है, यानी सेकंड लाइन में देखिए, शापे नाश तंगमित महिमा, ये भी विशेषण उसी यक्ष का ही है। शाप से स्खलित हुए महिमा वाला, वर्ष भोगेण भर्तु, स्वामी के द्वारा 1 साल तक भोगे जाने वाला यक्ष, वह यक्ष था जो कि कहाँ रह रहा था। अब जो विशेषण आएगा तीसरी लाइन से, जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, अब ये उदक यानी कि तालाब की विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता है कि सीता के स्नान से वह तालाब पुण्य हुआ है, या हम तडाग शब्द का प्रयोग करेंगे, तालाब नहीं, क्योंकि तालाब उसकी गरिमा को और खंडित करेगा। तो तडाग प्रयोग कर सकते हैं, सरोवर, सरिता, एक अच्छा शब्द हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद आखिरी लाइन में आता स्निग्ध, यानी कि घने घने छाया। अब घनी छाया कौन देगा? ऐसा वृक्ष देगा जो स्वयं घना होगा, जिसकी पत्तियां मोटी मोटी टहनियां होंगी, यानी कि वो जंगल सा है जहां पर वृक्ष बहुत घने घने हैं और उनकी छाया बहुत स्निग्ध है, चौड़ी है। तो निश्चित रूप से वह ऐसा प्रदेश है कि जंगल के ही योग्य है। ये नहीं कि उसे जो है बहुत अच्छी जगह जाने आराम से रहने को मिल गया, तो वह उस जगह पर जाकर वसति रहता था। अब रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी पर्वत के आश्रमों में रहा। अब यहाँ पर बड़ी ही हैरानी की बात है कि कालिदास ने आश्रमेशु क्यों प्रयोग किया। उन्हें तो आश्रमेशु बहुवचन है, उन्हें तो यू प्रयोग करना चाहिए कि आश्रम में रहा। तो इस शंका का समाधान इसी में छिपा हुआ है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, हम हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, ना हमें गर्मी लगती है, ना ठंडी लगती है, ना दुख होता है, ना कुछ होता है, हम हर तरह से एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब मनुष्य दुखी होता है या उसको किसी बड़े ही दुख को झेलना होता है, तो वह एक जगह ना तो बैठ पाता है, ना तो सो पाता है, ना तो खड़ा रह पाता है। तो ऐसी स्थिति में वह एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब उसका कहीं चित्त एक स्थिर होकर नहीं रह पाता है। उसी क्रम में वह जो यक्ष है, वह अपनी कांता से उसका वियोग हुआ है, वह उससे अलग हुआ है। तो रामगिरी के आश्रमों में, आश्रम मतलब उसने एक जगह अपनी बनाई जगह वहां रहने लगा, उसे वहां भी अपनी प्रिया की याद आने लगी, उसने उस जगह को छोड़ दिया। पुनः वो दूसरी जगह आश्रम का निर्माण किया, दूसरी जगह अपनी कुटिया बनाया, वहां रहने लगा, वहां भी उसका नहीं लगा। तो आश्रमों में, रामगिरी के आश्रमों में रहता था या रहने लगा। तो वह यक्ष, ऐसा यक्ष जो अपनी पत्नी से अलग हुआ, अपने अधिकार से प्रमत्त हुआ, शाप के कारण अपनी महिमा से श्रीहीन हो गया, और 1 साल तक भोगे जाने वाले, स्वामी के द्वारा दिए गए शाप से 1 साल तक भोगे जाने वाला वह यक्ष, सीता के स्नान से पुण्य हुए उस तडाग से युक्त रामगिरी के आश्रम, जिसमें घने ही छाया वृक्षों का युक्त प्रदेश है, ऐसे आश्रमों में रहने लगा। तो ये आपका एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, आप किसी भी एक्सप्लेन को करने से पहले उस श्लोक के चारों चरण का पृथक पृथक विशेषण, उसका अन्वय और उसका अर्थ जब तक हमें नहीं आएगा, तब तक हम श्लोक की ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाएंगे।
तो पहली लाइन को लिया, उसका विशेषण समझे, दूसरी लाइन को लिए, दूसरे पद को लिया, उसका विशेषण, तीसरा और चौथा इसी क्रम में करते हुए फिर उसके भाव को अपने शब्दों से व्यक्त करके व्याख्या के रूप में हम उसको लिखते हैं। और एक चीज सभी ध्यान रखेंगे, आप विशेष करके ये जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर आश्रमेशु वर्णन क्यों कहा गया है।